topic we will cover today, family and its type. फैमिली एंड इट्स टाइप से क्या मतलब है, परिवार और उसके प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो परिवार एवं उनके प्रकार को जानने से पहले ये हमें जानना है कि ये किस सब्जेक्ट से लिया गया है, कम्युनिटी से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एएनएम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है परिवार एवं उनके प्रकार, जो कि क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है, कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर इनको बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो परिवार क्या होता है? परिवार अंग्रेजी जो परिवार को जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो है फैमिली, और फैमिली को फैमलस से लिया गया है। और फैमलस का अर्थ है समूह, जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर या फिर दास सम्मिलित हों, ऐसे समूह को परिवार बोलते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें रक्त संबंधी, गोद संबंधी तथा विवाह संबंधी जो इंसान हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक समूह में रहते हों। अब परिवार के कार्य क्या होते हैं? अब कुछ इंसान हैं जो एक समूह में रहते हैं, तो उनके अपने अपने कार्य होगा या उस परिवार का कोई अर्थ होगा, तो वही हमें जानना है कि परिवार का कार्य क्या होता है। तो परिवार का जो पहला कार्य है वो है संतान को उत्पन्न करना। संतान को उत्पन्न करने से अर्थ है कि हम अपने जो हमारा नेशन है, जो हमारा देश है, उसको आगे बढ़ाएं और वहाँ पर क्या है, जनसंख्या जो लड़का है, लड़की, उसको एक अच्छा जो है इंसान, व्यक्ति दें जो हमारे नेशन को आगे बढ़ाए। अब आगे है संतान का पालन पोषण करना। एक परिवार में सिर्फ माता पिता ही एक संतान का पालन पोषण नहीं करते हैं, वो एक समूह, पूरा परिवार उस बच्चे का पालन पोषण करता है, उसे एक अच्छी शिक्षा देता है और ये साबित करता है कि एक परिवार क्या है, किसी एक अच्छे इंसान को क्या है, निखार सकता है, उसको जन्म दे सकता है। अब आगे अगर बात करें तो आर्थिक कार्य करता है। एक परिवार साथ में मिलकर आर्थिक कार्य करता है, मतलब पैसे कमाता है और परिवार को चलाता है, क्योंकि किसी भी इंसान को पालन पोषण करने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। और भोजन की आवश्यकता कैसे पूर्ण हो सकती है? जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो, जब हमारे पास पैसे हों। तो इसलिए परिवार का एक कार्य ये भी है। अब अगर अगले कार्य की बात करें तो शैक्षणिक कार्य करना। शैक्षणिक कार्य करना मतलब शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना। एक परिवार में अगर एक समूह में सब इंसान हैं तो एक दूसरे को अच्छी चीज़ें बताना है और उनसे अच्छी चीज़ें सीखना है, तो इसलिए इसको कहा गया है शैक्षणिक कार्य करना। उसके बाद साथ साथ एक दूसरे की सुरक्षा करना, ये भी महत्वपूर्ण काम है। अगर जैसे कि एक समूह होता है, एक समूह में कोई इंसान है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर वो अकेले है तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम समूह में हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर अकेले हैं, कोई है ही नहीं, तो मदद कैसे हो पाएगी? तो इसलिए एक परिवार के कार्य में इसको भी सम्मिलित किया गया है। अगर हम अगला देखें तो धार्मिक कार्य करना। धार्मिक कार्य करने से अर्थ है कि जो हमारे, जिस धर्म से हम हैं, जो हमारे अनुष्ठान हैं, उन कार्यों को करना और अपने परिवार में उस धर्म को आगे बढ़ाना, ये भी परिवार का कार्य है और इसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद हमें जानना है कि एक परिवार का जो है विशेषता क्या होती है। एक परिवार में कुछ विशेषताएं होती होंगी जिसकी वजह से उनको परिवार कहा जाता है। तो इसमें कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बताऊंगी। जो पहली विशेषता है वो है भावनात्मक। जो एक परिवार है वो एक दूसरे से भावना से जुड़ा होता है। वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए हम एक साथ हैं, एक समूह में हैं, नहीं, उस वहाँ से क्या है, एक भावना जुड़ी होती है। इसलिए जो 3 या 4 व्यक्ति का जो परिवार होता है वो एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण भाव से रहते हैं। अब दूसरा देखा जाए रचनात्मक। रचनात्मक का अर्थ है कि माता पिता, बेटा या बेटी या फिर उनके बच्चे, ये एक रचना हो गई कि हमारा इनसे क्या रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, भाई का रिश्ता, तो ये एक रिश्ता है। इसकी एक विशेषता होती है रचनात्मक की कि कोई न कोई उस परिवार में जितने लोग हैं, किसी न किसी से कोई न कोई संबंध होगा, इसलिए इसको रचनात्मक भी बोला गया। अब अगर अगली बात करें तो सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण से क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जब एक दूसरे
को अच्छी तरीके से समझेंगे, एक दूसरे को अच्छी शिक्षा देंगे और कोई भी गलत कार्य करने से एक दूसरे को रोकेंगे तो क्या है, समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसलिए परिवार का होना बहुत आवश्यक होता है और महत्वपूर्ण होता है। एक परिवार जो हमारी ज़िंदगी में है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी ज़िंदगी को, हमारे समाज को सुरक्षित और अच्छा रखने में और उनका नियंत्रण करने में। अगर अब अगली बात करें तो उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिस परिवार में हम जन्मे हैं उसको हमें अच्छा रखना, उसको आगे तक ले जाना, उसमें जो है धर्म को अच्छे से रखना और समाज से जुड़े रहना, ये एक परिवार का उत्तरदायित्व होता है। उसमें रह रहे हर एक इंसान का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने परिवार को समाज से जोड़ कर रखे। तो ये इनकी विशेषता है। एक परिवार की क्या विशेषता होती है ये मैंने आपको बताया। अब विशेषता के बाद हमें पता होना चाहिए कि परिवार के प्रकार क्या होते हैं। तो परिवार के जो प्रकार हैं उसको दो तरीके से क्या है विभाजित किया गया है। पहला जो है वो संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें कि एकल, विस्तृत और संयुक्त परिवार को रखा गया है। एकल मतलब माता पिता और बच्चे, विस्तृत मतलब माता पिता, उनके माता पिता और बच्चे, और उसके बाद फिर संयुक्त। संयुक्त मतलब माता पिता, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे और माता पिता के भाई बहन और उनके बच्चे, उनकी फैमिली। तो ये जो होता है ये संयुक्त परिवार है। एकल परिवार में क्या होता है, सिर्फ माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटा सा, हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होता है, छोटी फैमिली होती है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और उसके बाद फिर विस्तृत में क्या होता है, माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और माता पिता के माता पिता होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि एक लिमिटेड हमें पैसों की आर्थिक आवश्यकता होती है और क्या है जीवन निर्वाह होता रहता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवार होता है, बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होती है उसमें, और कहीं ना कहीं हम इसमें अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। और साथ ही साथ जो विस्तृत परिवार होता है उसमें आर्थिक समस्या क्या है अधिक होती है। पर इस संयुक्त परिवार के फ़ायदे भी हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है हमें, और एकत्र रहने का क्या है हमें शिक्षा मिलती है। तो अब उसके बाद अगर देखें निवास के आधार पर कैसे दूसरा जो विभाजित किया गया है वो निवास के आधार पर है। तो निवास के आधार पर क्या है, अगर पितृपक्षीय निवास है मतलब हम अपने माता पिता के घर पर अगर निवास कर रहे हैं तो वो पितृपक्षीय निवास का परिवार होगा। अगर मातृ पक्षीय निवास है मतलब हम माता के घर पर अगर निवास कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से विभाजित किया गया है। जब बच्चे अपने पिता के घर पर रहते हैं तो उसको पितृपक्षीय बोलते हैं, जब बच्चे अपने माता के घर पर रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तो उसको मातृपक्षीय बोलते हैं। तो इस तरीके से परिवार का विभाजित किया गया है। अब मैंने आपको बताया कि फैमिली क्या होती है, मतलब एक परिवार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनका प्रकार क्या है, एक परिवार का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सो दैट इज टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।